Hello friend, this is Vittal Patil from Money Printer. Welcome to my YouTube channel. Let's start tomorrow's market outlook. आज की छुट्टी थी रामनवमी की वजह से, आज तो मार्केट बंद था, इसीलिए कल क्या होगा वो आज हम डिस्कस करने वाले। पर्टिकुलर जो कल की यानी वेनेसडे की जो क्लोजिंग हुई वो बहुत बढ़िया रही। ओवरऑल मार्केट निफ्टी बैंक निफ्टी जिस तरीके से हम देख रहे थे कि मार्केट के अंदर बहुत दिनों से एक बेस फॉर्मेशन की तैयारी चल रही थी। ये बेस फॉर्मेशन आ रहा था, प्राइस ऑलमोस्ट एक ही रेंज के अंदर, ऊपर 17,200, नीचे 16,800। बट अब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कल की क्लोजिंग देख के कि हाँ, अब हमें ऊपर के लेवल और भी देखने को मिल सकते हैं और कहीं ना कहीं ये रेंज टूटने को मिलने को मतलब टूटती हुई दिखाई दे सकती है। अभी फिलहाल नहीं, रीजन इज दैट आगे टूटने को देखने को मिल सकता है बिकॉज ऑफ क्या, अब हम नए एक्सपायरी में शिफ्ट हो गए हैं। कल की जो मंथली एक्सपायरी हो गई है, तो अब हम नए एक्सपायरी में जाने वाले हैं। फाइनेंशियल ईयर भी ये ऑलमोस्ट कल का लास्ट ट्रेडिंग सेशन है, वो जाने के बाद फाइनेंशियल नया ईयर ओपन होगा। सो बुल्स के लिए थोड़ा सा हाई प्रोबेबिलिटी रहेगा और इतने सालों इतने दिनों का जो 3-4 महीनों का लगभग का जो सेलिंग प्रेशर है, कहीं ना कहीं इसको ऑब्जर्व करके अच्छा खासा बाइंग प्रेशर क्रिएट करता हुआ मार्केट लगभग पहले 8-10 दिनों में आपको देखने को मिल सकता है। उसी का कुछ अंदाजन ये हो सकता है कि कल आपको एक अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम देखने को मिले और जिस रेजिस्टेंस की बात हम रेगुलरली कर रहे हैं वो रेजिस्टेंस 17,200 225 वो टूटता हुआ दिखाई दे बिकॉज ऑफ क्लोजिंग। एफएस 2 दिन से कंटिन्यूअसली बाइंग के मोड में आ गया। ग्लोबल मार्केट सपोर्ट, कल भी डाउ जोन्स की अच्छी खासी क्लोजिंग देखने को मिली, नैस्डैक भी अच्छा खासा क्लोज होता हुआ गया, आज भी ऑलमोस्ट पॉजिटिव ही कोरिलेट कर रहे हैं। तो पॉसिबिलिटी हाई है कि आप अगर कोई बैड न्यूज से कुछ नहीं है तो मार्केट के अंदर यहाँ से अच्छा खासा पुलबैक देखने को मिल सकता है। हम तो एटलीस्ट 17,200 225 इस लेवल को अभी भी ध्यान रखते हैं, जब तक उसके ऊपर क्लोज करते नहीं हम पोजीशन में नहीं जाएंगे। यस, इंट्राडे बेसिस पे जरूर अब हमारा मोमेंटम पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कल हमें पॉजिटिविटी के साथ ही मार्केट ओपन होता हुआ दिखाई दे, इस रेंज के अंदर ही है। अब ऊपर डेली बेसिस पे भी देखो तो एक रेजिस्टेंस 17,200 225 के आसपास आता है, जहां पे 20 ईमा भी साथ में। अगर कल हम गैप अप खुल जाते हैं पूरी तरीके से, कल गैप अप खुलते और गैप अप खुलते ही इसी रेंज के अंदर हम अच्छा खासा गैप अप खुल के 100-125 पॉइंट का गैप अप खुल के अगर 17,200 17,225 इसी रेंज के अंदर खुलते तो हम वेट करेंगे, वो डिसेसिव मूवमेंट रहेगा। या तो वहां से नीचे आए 50 पॉइंट के आसपास 17,150 के आसपास, तब हम बाय करके लॉन्ग होने की कोशिश करेंगे, या फिर 17,225 के ऊपर टीके तब जाके हम लॉन्ग होने की कोशिश करेंगे। सो अगर गैप अप होता है 17,200 225 ये ऐसा वाला जोन रहेगा जहां पे आपको बाइंग करने की जरूरत नहीं। कल भी हमने कुछ इसी वाले लेवल की डिस्कशन की थी, उससे नीचे वाले लेवल की, कि आप अगर इस वाली बात को देख रहे हो कि आप पर्टिकुलरली अगर अच्छा खासा बाइंग प्रेशर दिखाते हो मार्केट के अंदर, तो 17,080 17,100 के आसपास आपको प्रॉफिट बुक करना है और उसी के आसपास जाके प्राइस रुकी है। अब जो क्लोजिंग हुआ है ये 3-4 बजे की, मतलब जो 3 बजे के लास्ट में जो बाइंग आया ना, ये बहुत ही ज्यादा तगड़ा हुआ, जिसने प्रीवियस जो एसएल था 17,080 ऑलमोस्ट उसी वाले जो रेजिस्टेंस था उसके ऊपर लगभग क्लोजिंग दी है, उसी के आसपास क्लोजिंग दी है। सो कल अगर गैप अप खुलते तो ऑब्वियसली ये पूरा एरिया क्या हो जाएगा, डेंजर जोन में आ जाएगा। दूसरी बात, अब 17,000 आपके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा पूरे महीने भर के लिए, आगे के आउटलुक के लिए। सो पर्टिकुलरली बायर्स का पड़ना यहाँ से थोड़ा सा भारी होता हुआ दिखेगा कंपेयर टू सेलर्स। सो पर्टिकुलर बस एक रजिस्टेंस चाहिए, गैप अप खुलते हैं ज्यादा 17,200 225, तो वहां पे हम रुकेंगे। 17,200 से जब नीचे आएगा 17,150 के आसपास तब बाय कर लेंगे, या फिर 17,225 के ऊपर जाने देंगे तब बाय कर लेंगे। ठीक है, नीचे खुल जाता है मतलब फ्लैट खुल जाता है तो भी हमें करंट मार्केट प्राइस पे ही बाय करना है, रुकने की जरूरत नहीं है। अगर हम फ्लैट खुलते हैं तो भी बाइंग मोमेंटम प्रेशर बना रहेगा बिकॉज ऑफ नीचे सब अच्छा खासा बायर का एक अच्छा खासा एक पुट राइटर खड़े है, तो सपोर्ट स्ट्रांग है, तो ऊपर ही पुश करने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। अगर हम कुछ ज्यादा ही गैप डाउन खुल जाते थे तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कत आएंगे, हमें वेट करना पड़ेगा 17,000 के आसपास, फिर 17,000 के आसपास ही उस वाले पुट राइटर जहाँ पे खड़े वही वाला वो एडिशन के हिसाब से अच्छा खासा सपोर्ट। गैप डाउन खुलते हैं तो ही 17,000 का वेट करना, फ्लैट खुले तो सीएनपी पे बाय कर सकते हो, ऊपर 17,200 225 के पहले टारगेट रहेंगे, वहां पे हम प्रॉफिट बुक करेंगे, वेट करेंगे वहां से या तो रिएक्शन है तब डीप में बाय करेंगे, या उसके ऊपर क्लोजिंग के बाद बाय करके, तब तक हमें बाय नहीं करना। हमें करंट मार्केट प्राइस पे मार्केट खुल जाता है
फ्लैट तो बाय करने में कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा गैप डाउन भी मिल जाए तो भी बाय करने में कोई भी दिक्कत नहीं। सो निफ्टी में पर्टिकुलर ये रीजन रहता है कि आप कल आपको बुलिश ही रहना है। बैंक निफ्टी में अगर मैं डेली पे देखूं, कल ही अच्छा खासा प्रेशर दिखा भी रहा था, हमने ये भी कहा था कि नीचे से अगर प्राइस ऊपर आती है तो 39,000 फ्लोअर टाइम फ्रेम पे देख भी लेंगे, 39,950 40,000 को अटेंड करेगा और 40,000 के आसपास आपको एक बार प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे। उसी के आसपास से थोड़ा बहुत छोटा मोटा रुका भी गया। ऊपर से 20 ईमा था, ये 20 ईमा भी हम डिस्कस कर रहे थे, 20 ईमा इसके ऊपर अगर सस्टेन होता है तो ये आप ऊपर 40,300 तक का अटेम्प्ट कर सकते हो। कल की बात वही, अगर हम गैप अप खुल जाते हैं अब कंपेयर टू निफ्टी, बैंक निफ्टी में ज्यादा स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन है। हमने लास्ट टाइम ये संडे लाइव सेशन में भी डिटेल पे डिस्कशन किया था कि प्राइस अगर यहाँ से ऊपर जा रही तो ये एक सप्लाई जोन तोड़ चुकी है और ऊपर हायर मतलब ऊपर जाते समय एक डिमांड जोन फॉर्मेशन बनाए, नीचे आती है तो इस डिमांड जोन को सस्टेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस डिमांड जोन को सस्टेन करके ऊपर जाती है तो कहीं ना कहीं हायर हाई फॉर्मेशन बनाएगी डिमांड जोन के, जो ऊपर एटलीस्ट इस गैप को फिल करने के लिए आ जाएंगी। अगर मिनिमम मैं जाऊंगा इस गैप को तो भी 40,800 इस वाले लेवल तक तो बैंक निफ्टी को आराम से आना चाहिए। उस वाले टारगेट के लिए हम अब प्रीवियस रैली को एंजॉय करते हुए दिखाएंगे 40,080 तक के। उसके लिए जरूरी है कल का ट्रेडिंग सेशन की क्लोजिंग हो जाए 20 मार्क के ऊपर। कल अगर हम अच्छा खासा गैप अप खोल देते हैं, ऊपर खुल जाते हैं गैप अप के साथ, तो आपको उस लेवल पे ध्यान रखना है कि अगर हम गैप अप खुल जाते हैं 40,300 350 के आसपास तो थोड़ा सा वेट कर लेना, 40,300 350 के आसपास वहां से 100 पॉइंट नीचे आने देना, फिर 40,150 200 के आसपास बाय करके वापस फिर 40,800 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं अपकमिंग वीक में। सो कल हम पॉजिटिव रहेंगे। गैप अप खुल जाता है थोड़ा सा 100 पॉइंट नीचे आने देंगे, उसके बाद लॉन्ग हो जाएंगे। नीचे खुल जाता है, फ्लैट खुल जाता है तो हम इमीडिएट 39,800 के आसपास बाय कर लेंगे। थोड़ा सा गैप डाउन खुलता है तो फिर हम 39,700 की वेट करेंगे, वहां पे बाय करेंगे 30-25 पॉइंट का एसेट। 39,700 के नीचे ही अब आपको शॉर्ट अपॉर्चुनिटी है, उससे पहले नहीं। ये हमने कल डिस्कशन किया था, अगर उसके ऊपर निकल जाता है तो फिर हमें 40,000 का अटेंड करते हुए दिखाई देगा। और वही हुआ, ओपनिंग हुआ, ओपन के बाद हमने सस्टेन किया और 40,000 का अटेंड भी कर लिया। सो रेडी रहना है 40,800 के लिए, बट कल का ट्रेडिंग सेशन 40,350 के आसपास प्रॉफिट बुक कर लेना है। गैप अप खुलते हैं तो थोड़ा सा वेट करना है 100 पॉइंट के आसपास का, नीचे 100-150 पॉइंट आ जाए 40,125 40,200 के आसपास, फिर वहां पे बाय करना है। फिर ऊपर 40,800 तक के लेवल देखने को मिल सकता है। 39,700 हमारा पोजिशनल अभी फिलहाल 1-2-4 दिनों के लिए, जब तक हम 40,800 क्रॉस नहीं करते तब तक पोजिशनल 39,700 का एसएल लगाना है। उसके नीचे जाते हैं हम अपनी पोजीशन काट देंगे। ठीक है। सो बैंक निफ्टी में कंपेयर टू निफ्टी ज्यादा बुलिश रहना, कंपेयर टू बैंक निफ्टी फिर निफ्टी में उससे भी ज्यादा बुलिश रहना। डेली बेसिस पे भी देखो तो डेली बेसिस पे स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन है, लास्ट टाइम पे भी स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन था। ये फॉर्मेशन ऊपर से उसने वापस से प्राइस फॉर्मेशन दिया अब थर्ड टाइम में। सो हायर है फॉर्मेशन कंटिन्यूसली ऊपर 20 माह के ऑलमोस्ट है। कल अगर हम गैप अप खुल जाते हो 17,890 17,900 के ऊपर लगभग खुल जाते तो 50 पॉइंट के आसपास 30-40 पॉइंट के आसपास नीचे आने देना, वहां से फिर हम 18,000 के अटेम्प्ट आराम से करते हुए दिखाई देंगे। 18,050 के आसपास एक बार हम प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे। सो प्रोबेबिलिटी बैंक निफ्टी से ज्यादा फिर निफ्टी हमें ज्यादा पॉजिटिव लग रही है। परसों की एक्सपायरी है तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि 18,000 को क्रॉस करके ही सस्टेन रहा जाए। अगर हम फ्लैट खुलते हैं तो भी हमें 17,750 के आसपास बाय कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं। नीचे आते हैं थोड़ा सा गैप डाउन तो 17,700 के आसपास, 17,700 के नीचे हम अपनी पोजीशन काट कर लेंगे और वेट कर लेंगे। लेकिन ये 17,700 के ऊपर आपको 18,000 तक के इमीडिएट लेवल देखने को मिल सकते हैं, पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है। सो डीप मिले या सीएनपी करंट मार्केट आइज के आसपास मिले तो आपको क्या करना है, वहां पे आपको थोड़ा सा लॉन्ग होने की कोशिश करना है इंट्राडे के लिए ऊपर 18,000 के टारगेट के लिए। ठीक है। आगे कुछ पर्टिकुलर स्टॉक है उसमें आपको अच्छा खासा बाइंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, उसके ऊपर भी हम क्या करते हैं डिस्कशन करते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों को हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना। अभी तक किसी ने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और जो कोई भी लोग आपके कांटेक्ट में उनके साथ इस चैनल को शेयर जरूर करें ताकि उनको भी डेली का अपडेट्स मिलता रहे। ओके। और अल्टीमेटली हमें क्या करना है, कुछ पर्टिकुलर काउंटर पे भी ध्यान रखना है, जैसे कि कोटक बैंक।
कोटक बैंक ने ये डेली रेजिस्टेंस बहुत दिनों से रेजिस्टेंस कर रहा था, 20 में भी साथ में था, इस डेली रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग दी है कल 1721 के आसपास, और यहाँ पे 20 के ऊपर और डेली रेजिस्टेंस ब्रेकआउट है, पॉसिबिलिटी हाई है कि यहाँ से आपको इमीडिएट 1750-55 के टारगेट दिखने को मिल जाए। सो कल ही पॉसिबिलिटीज है, नीचे भी खुल जाता है तो 17,000 10-15 पॉइंट नीचे खुल जाए तो ये आपके लिए बाइंग मौका होगा, वहां पे बाय करना है। नीचे 16,900 का एसएल लगाना है, 17,000 के आसपास के बाय करके नीचे खुले तो रादर सीएनपी पे बाय कर सकते हो, ऊपर 17,050 के टारगेट इमीडिएट देखने को मिल सकते हैं कोटक बैंक में। पीएनबी सेकंड हमने ऑलरेडी कॉल ऑप्शन रेज किया है, कोटक बैंक का भी आप कल कॉल ऑप्शन ले सकते हो 1700 का। पीएनबी पीओसी बैंक में मैंने पर्टिकुलर यूको बैंक में भी, यूनियन बैंक में भी अच्छी खासी बाइंग प्रोसीजर बना दी है, सो पर्टिकुलर वहां पे अच्छा खासा एक मोमेंटम आने को देखने को मिल सकता है। कल भी 10-10% ऑलमोस्ट सारे ऑलमोस्ट पीएसयू बैंक के सेक्टर अच्छे खासे करने लग गए, तो उसके स्टॉक भी अच्छे खासे भागने लग गए थे। उसी का एक बैंक है पीएनबी। अब पर्टिकुलर सारे बैंक तो ऑप्शन में नहीं है, लेकिन ऑप्शन में जो पीएससी के है उसमें पीएनबी बेस्ट है, बिकॉज ऑफ इस वाले अच्छे खासे जोन से चल रहा है। ठीक है, मंथली का जोन है, साथ में मंथली के 20 EMA के साथ वीकली का अच्छा खासा जोन है, वहां से चल रहा है ऊपर। एटलीस्ट ये सप्लाई जोन और 20 EMA 48 से पहले कुछ नहीं रोकने के लिए। कल अगर ये 48 आ जाता है तो आपको ₹2 का कॉल ऑप्शन 3.5-4 होगा, जो आपका डबल हो जाएगा। लॉट साइज भी बहुत बड़ी है, 16,000 के आसपास की लॉट साइज है। अगर ₹1-1.5 भी मिल जाता है तो कम से कम 30,000 के आसपास का प्रॉफिट होगा, वहां पे फिर हम एक बार प्रॉफिट बुक करने के लिए चले जाएंगे। ऊपर इमीडिएट 48 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। अल्टीमेट टारगेट 49.90 से लेके 50 तक के टारगेट, आपको 50 तक के टारगेट देखने को मिल जाएंगे, जहां तक आपका ये जो हमने कॉल ऑप्शन लिया वो ₹5 के आसपास, उससे भी ज्यादा जाता हुआ दिखाई देगा, प्रॉफिट अच्छा खासा होगा। उसके बाद बॉस लिमिटेड, ये भी पर्सनली मैं लेके गया, कोटक पीएनबी ऑलरेडी मेरे पास होल्ड है, बॉस लिमिटेड भी मैं लेके जा रहा हूँ, मतलब ऑलरेडी मैंने बाय किया। सो पर्टिकुलर ये थोड़ा सा मैं इसको मंथली और वीकली पे दिखाना चाहूँ तो आप मंथली पे देख रहे हो कि ये सारा गार्बेज है, जिससे ऑलरेडी एक बार रिएक्शन हुआ, लास्ट टाइम भी एक लोअर लो फॉर्मेशन से प्राइसेस चल रहे, अच्छा खासा मोमेंटम प्रीवियस 2 ईयर 2 महीने से बन रहा था। वीकली पे अगर देखते हैं तो ये सारा गार्बेज है, और ये वीकली का लास्ट टाइम ये सारा टेस्टेड है, तो कम से कम ये वाला 21,000 से भी ऊपर 22,000 करके टारगेट, लेकिन हम 21,000 के टारगेट के लिए 19,000 का कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं। कोई चाहे तो हीरो के तौर पे 20,000 का भी कॉल ऑप्शन बाय कर सकता है, जो कि लगभग ₹100 के आसपास आएगा। सो आप वहां पे उस वाले कॉल ऑप्शन को बाय करके 20,000 के हीरो कर सकते हैं, 21,000 प्लस तक के टारगेट देखने को मिल सकते। ₹100 का कॉल लेते हो 1,000 का टारगेट रख सकते हो, 10 गुना तक के टारगेट हीरो अच्छा खासा रिवॉर्ड मिल जाएगा। कोई जाता है तो 19,000 का भी कॉल ऑप्शन रेज कर सकता है। सो बॉस लिमिटेड आने वाले दिन में 22,000 तक के टारगेट, 21,000 प्लस के टारगेट हम लेके चल रहे हैं, वहां पे आते हुए दिखाई दे सकता है। झील, इसमें भी ध्यान रखना है, मीडिया में बहुत अच्छा खासा फॉर्मेशन बना है। ठीक है, इस वाली बात को भी ध्यान रखना है, झील के ऊपर भी आपको थोड़ा सा बुलिश मोमेंटम देखने को मिल जाएगा। पर्टिकुलर हमने लास्ट टाइम में भी कहा था, उस 2-3 पहले ही ये एक डिमांड जोन के साथ साथ 20 में यहाँ से आपको अच्छा खासा बाइंग देखने को मिलेगा। वही हुआ, ऊपर से नीचे आने के बाद एक 20 में और डिमांड जोन, दोनों को सहारे चलते हुए कल लगभग पहला टारगेट 219 आ गया। अब हमारा सेकंड टारगेट 234, 234 के टारगेट के लिए अगर छोटा सा डीप मिल जाता है लगभग 210 के आसपास, 212 के आसपास, तो वहां से लॉन्ग होना चाहिए। पूरे मंथ के लिए 235 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। स्ट्रॉन्ग मोमेंटम फॉर्म हो रहा है, पॉसिबिलिटी भाई है इसमें एक आधी बड़ी न्यूज आ जाए और आपको 235 तक के टारगेट आराम से देखने को मिल सकते हैं। सो झील भी 3,000 के आसपास का लॉट साइज है, तगड़े टारगेट देखने को मिल सकता है। सो झील में भी 220 के कॉल ऑप्शन के साथ आप होल्ड कर, मतलब यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, सो गाइस मिलते हैं कल। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, थैंक यू।